जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। कछु हाथ ना हमारे, स्वागत करूं मैं कैसे। कछु हाथ ना हमारे, स्वागत करूं मैं कैसे। मैं बालक हूँ अज्ञानी, महिमा न गुरु की जानी। मैं बालक हूँ अज्ञानी, महिमा ना गुरु की जानी। भगवान है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। भगवान है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। कछु हाथ ना हमारे, स्वागत करूं मैं कैसे। कछु हाथ ना हमारे, स्वागत करूं मैं कैसे। मैं गुरु शरण में आया, प्रण को भी ना निभाया। मैं गुरु शरण में आया, प्रण को भी ना निभाया। माया का जाल भारी, निभाऊं मैं कैसे। माया का जाल भारी, निभाऊं मैं कैसे। गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। कैसे आरती उतारूं, क्या लेकर चरण पखारूं। कैसे आरती उतारूं, क्या लेकर चरण पखारूं। चरणों में गंग धारा, पखारूं मैं कैसे। चरणों में गंग धारा, पखारूं मैं कैसे। गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। गुरुदेव है पधारे,
जिनको है सिर झुकाते, ब्रह्मा और विष्णु जिनको है सिर झुकाते, मम शीश पाप भारी, झुकाऊं मैं कैसे, मम शीश पाप भारी, झुकाऊं मैं कैसे। गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे, गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। इन्हें आंसुओं की माला लो भेंट है तुम्हारी, इन आंसुओं की माला लो भेंट है तुम्हारी, मैं हूँ शरण तुम्हारी, स्वागत करूं मैं कैसे, मैं हूँ शरण तुम्हारी, स्वागत करूं मैं कैसे। गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे, गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। कछु हाथ ना हमारे, स्वागत करूं मैं कैसे, कछु हाथ ना हमारे, स्वागत करूं मैं कैसे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपको नहीं मालूम है कि जब मनुष्य शरीर पाने का मतलब जीव नहीं समझ पाता है तो फिर लौट लौट 84 आया, इसी 84 में आना पड़ता है, जन्मना पड़ता है और मरना पड़ता है। जन्मते वक्त भी तकलीफ झेलनी पड़ती है और मरते वक्त भी देखो बड़ी तकलीफ होती है, तो ये झेलना पड़ जाता है। तो ये जो लेना देना है, कर्जा है कर्म का, वो अदा करने के लिए एक दूसरे के यहाँ जन्म लेना पड़ता है। तो समझो मरने के बाद कोई देखता है कि जीव कहाँ गया। चिट्ठी लिखते हैं तो यही लिखते हैं कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, सब यही कहते स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो क्या नर्क बंद हो गया? नर्क में कोई जाते ही नहीं? क्या कुत्ता बिल्ली कोई बनता ही नहीं? तो पिताजी कुत्ता बनकर चारपाई के नीचे बैठे हुए हैं, माताजी बिल्ली बनकर के घर में घूम रही हैं, तो दादी जी चूहिया बनकर घूम रही हैं। किसी को कुछ पता है? कुछ नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है। तो वो असला पति परमेश्वर कौन है, असला पिता कौन है, ये तो आपको मालूम ही नहीं। उसकी जानकारी कौन कराता है? उसकी कारण जानकारी जो समर्थ संत होते हैं, सद्गुरु होते हैं, वो कराते हैं। असला घर कौन दिखाते हैं, असला घर कौन पहुंचाते हैं? संत पहुंचाते हैं, सद्गुरु पहुंचाते हैं। जो वक्त के गुरु होते हैं वो रास्ता बताते हैं, रास्ते पर चला करके और मंजिल तक वो पहुंचाते हैं। यह घर
जिस घर को आप अपना घर कहते हो, इसी घर को बाप दादा भी कहते रहे, यह घर मेरा, यह घर मेरा, यह घर मेरा। घर कोई बनाता है तब उसको यह याद रहता है कि इसी घर से हम एक दिन बाहर निकाल दिए जाएंगे। अरे एक महात्मा जी थे, तो राजा उनके यहाँ जाया करता था। तो राजा ने बहुत बढ़िया महल बनाया, बहुत दूर दूर से सामान मंगा करके लगाया, उसमें तैयार किया उसको। और महात्मा जी से कहा, महाराज जी चरण डाल दीजिए कुटिया में, चले चलिए, आपका चरण पड़ जाएगा तब रहने के लायक बनेगा वो, और तभी हम रहना चाहेंगे। तो महात्मा जी टाल दिए। कुछ दिन के बाद फिर बोला कि महल बनवाया है, घर बनवाया है, चले चलिए देख लीजिए एक बार, चरण पड़ जाए आपका। फिर कुछ नहीं बोले, गए नहीं। फिर नज़दीक के लोगों से सिफारिश लगाने लगा। महात्मा जी की जो सेवा करते थे, नज़दीक रहते थे, व्यवस्था देखते थे, उनसे कहने लग गया। तो सब लोगों ने जब कहा कि बहुत दिनों से लगा है, चाहता है, तो चले चलिए, तो गए। तो अब राजा सब दिखाने लगा कि ये मेरी सोने की जगह है, ये मेरा भोजन बनाने की जगह है, या नहाने धोने की जगह है, यहाँ पर मैं पूजा पाठ करूँगा, यहाँ पर मैं यज्ञ जप करूँगा, यहाँ पर मेरा दरबार लगेगा, यहाँ पर मेरे मंत्री रहेंगे, इस जगह पर मेरे नौकर चाकर रहेंगे, यह सब दिखाने लगा। तो जो भी जाते थे, राजा हों या राजा के जानकार हों या राजा के कर्मचारी हों, तो उनको लोग दिखाते थे महल को, अंदर से बाहर से। बाहर से तो सुंदर था ही, अंदर भी बहुत सुंदर था। तो जो भी जाए वो तारीफ ही करता था कि बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना, बहुत सुंदर बना, खुश हो जाता था देख करके। और महात्मा जी कुछ बोले नहीं। तो राजा ने कहा, महाराज जी जो आता है देखता है, कहता है कि बहुत अच्छा, तारीफ ही करता है, और आप कुछ बोल नहीं रहे हो, तो क्या मकान में कोई कमी है? बोले बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी। वहाँ कमी क्या है ये तो बताइए कि कमी क्या है महल में। बोले महात्मा जी, बोले राजा तू ये बता बनाया किस लिए है? तो कहा रहने के लिए बनाया हूँ। कौन रहेगा? मैं रहूँगा और मेरे नौकर चाकर रहेंगे, परिवार के लोग रहेंगे। तब महात्मा जी ने कहा, राजा तो तूने इसमें दरवाज़ा क्यों लगवा दिया? तो राजा ने कहा, महाराज जी बगैर दरवाज़ा का कौन मकान बनता है? बोले तू कहता है मैं इसमें रहूँगा, और इसी दरवाजे से तेरे घर वाले एक दिन तुझको निकाल करके बाहर कर देंगे, और दरवाजे पर से भी थोड़े समय के लिए ही बाहर करेंगे, दरवाजे पर भी नहीं रहने देंगे। सब लोग यही कहेंगे, ले जाओ जलाओ, ले जाओ जलाओ, ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। अरे राजन, तेरी हीरा जैसी काया जल जाएगी मना। ये तेरी काया, जिसको रहने के लिए, आराम के लिए तूने ये सब सामान इकट्ठा किया, बनवाया, तो उसमें रहने पाएगा? अरे मौत तुझको याद है? अरे तू मौत को याद कर और तू प्रभु को याद कर, जिसके लिए यह मनुष्य शरीर तुझको मिला है, प्रभु की प्राप्ति के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए। वो काम राजा तू कर। अब उसको होश आया, कहा भाई इतना मेहनत दिन रात हम करके और इतना बढ़िया बनाए कि हमारा नाम होगा और हम इसमें आराम करेंगे और इससे हम निकाल दिए जाएंगे, तो ये हमारे किस काम आएगा? अरे हम तो झोपड़ी में भी रह सकते हैं, हम तो कैसे भी जीवन बिता सकते हैं। देखो प्रेम, कोई महल में रहे, मोटे गद्दे पर सोवे, तो सोने के बाद किसी को पता चलता है कहाँ सोए हैं? कुछ नहीं।
बेसुध होकर के सोता है, बेखबर होकर के सोता है। कोई महल में सोवे और कोई चटाई बिछा करके सो जाए, सुबह जब उठेगा तो एकदम दिल दिमाग ताज़ा दिखेगा। कोई बहुत बढ़िया भोजन खा ले, बहुत बढ़िया खाना बना हो, समझो बिल्कुल एकदम से मन को खुश करने वाला, सुगंधित जिसको कहते हैं, खुशबूदार, लेकिन सुबह जब जाएगा मल त्याग करने के लिए, लेट्रिन के लिए, तो किसी का खुशबूदार निकलेगा? किसी का खुशबूदार नहीं निकलेगा, सांप का बदबूदार ही निकलेगा। लेकिन इसी के पीछे देखो आदमी अपने जीवन के समय को बर्बाद कर दे रहा है। प्रेमी, ये दिन रात जो आते हैं ये क्या बताते हैं कि एक दिन तुम्हारा जीवन का खत्म हो गया। रात आती है तो कहते हैं एक रात तुम्हारी जीवन की खत्म हो गई। ये चूहा है, चूहा, दिन और रात ये चूहा हैं। जैसे चूहा लग जाते हैं तो अंदर अंदर का माल सब साफ कर देते हैं। पता कब चलता है कि जब मिट्टी निकाल करके ऊपर ऐसे फेंकते हैं तब पता चलता है, नहीं तो पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही ये दिन रात बदलते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं। तीज त्योहार, अमावस्या, पूर्णिमा ये आती चली जा रही है और खबर नहीं लग रही है आपको कि समय हमारा निकल रहा है, हमारे जीने का समय खत्म हो रहा है। आपको खबर नहीं लग पा रही। खबर कब लगती है? जब हाथ पैर आँख कान ढीले पड़ जाते हैं, जिसको कहते हो बुढ़ापा आ गई, तब खबर लगती है। तब आदमी को होश आता है कि अरे भाई मैं तो बुढ़ा हो गया। लेकिन मन तब भी नहीं बुढ़ा होता है। बुढ़े आदमी को कहो कि आप खाओगे तो जानता है नुकसान करेगा, लेकिन कहता है नहीं नहीं नुकसान करेगा। फिर कहता अच्छा थोड़ा सा ले आओ, थोड़ा सा। अब थोड़ा सा लाओगे, दोबारा फिर मांग के खाएगा, दोबारा फिर मांग के खाएगा। आप ये समझो कहीं जाने का होगा तो कहेगा हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है। और अगर कहीं ससुराल का नाम ले लो तो तुरंत कहता है भाई ले चलो एक बार दिखा ले आओ। ससुराल में कोई कदर होती है? कोई कदर नहीं रहती। कब? बुढ़ा हो जाने पर। कदर कब रहती है, इज्जत कब होती है? जब जवान रहता है तब उसको लोग क्या कहते हैं? दामाद, दाम वाला। कीमत किसकी होती है? जिसका दाम लगता है। दाम लगा करके खरीद करके लाया, लड़की के लिए दहेज दे करके लाया, तो दामाद उसको कहते हैं। जाता है तब दामाद को कुछ न कुछ भेंट दक्षिणा देते ही हैं, तो उसकी कीमत रहती है। बढ़िया खाओ, बढ़िया पहनो, बढ़िया जो भी बढ़िया बढ़िया साले साली लगे रहते हैं, कोई जीजा जी के सेवा में कमी न होने पाए। और जब समय कुछ निकल गया, बुढ़ा बुढ़िया जिनको पिताजी कहते, ससुर जी कहते, सास जी कहते, वो ख़त्म हो गए। अब जिसको साले साहब कहते हैं, उनका जब राज्य आता है, उनका जब समय आता है, तब जाते हैं। तब क्या कहते हैं? फूफा। फूफा का मतलब क्या होता है? आओ खाओ रहो और जाओ, जब इच्छा हो तब आओ, जब इच्छा हो तब रहो, खाना मिल जाएगा और फिर उसके बाद चले जाओ। कोई कदर रहती है? आप पे समझो तब क्या कहते हैं? जीजा। यानी समझो जब यानी ससुर खत्म हो जाते, सास खत्म हो जाती, तब क्या कहते हैं? जीजा। आओ खाओ, जीने भर को मिलेगा, खाने भर को, और चले जाओ, जीजा। और जब उनके लड़कों का समय आता है, उनके ससुर जी के नाती पोता आते हैं, तब कोई कदर नहीं। आए बैठे हैं तो खिला दिया, समय से पानी पिला दिया, बैठे रहो। कोई ना बातचीत करने वाला मिलता, न कुछ।
कौन जाए बहरे से बात करने, कौन जाए आवाज़ जिसकी नहीं समझ में आती है। बुढ़ापे में जबान भी तुतली होने लगती है, कान से सुनाई भी कम पड़ता है, आँख से दिखाई भी कम पड़ने लगता है। तो कौन जाए उनसे। एक शेर दूध पिए, एक पाव चना जब खाए, बादाम खाए, ताकत आवे बदन में, तब जाए बुढ़े से बात करने। कौन जाता है। कहते हैं फूफा, कोई कदर नहीं। लेकिन बुढ़े से ससुराल का नाम ले लो जाने का तो एकदम खुश हो जाता है, कहता चलो एक बार दिखा के ले आओ। तो मन तो जवान होते ही नहीं है और ये शरीर बुढ़ा होता चला जाता है। और जिस काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला, जो काम के लिए उसने दिया, वो याद भी नहीं आ रहा है। तो प्रेमियों, आज सत्संग में आपको याद करने की ज़रूरत है कि आपको ये जो मनुष्य शरीर मिला, ये जीवात्मा के कल्याण के लिए मिला, उद्धार के लिए मिला, इसको अपने घर पहुंचाने के लिए मिला, इसको अपने असली पिता परमेश्वर से मिलने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला। और अगर यह काम आपने नहीं किया तो ये दिन रात जो हैं ये उम्र को काट करके ख़त्म कर देंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि यह शरीर यहीं छूट जाएगा। और ये जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है, परमात्मा की अंश जीवात्मा है, जिसके चलाने से ये शरीर चलता है। हाथ पैर आँख कान ये काम करते हैं, मुंह से आवाज़ निकलती है, ये जीवात्मा एक दिन इससे निकाल ली जाएगी। और अगर ये नहीं समझ पाए कि मनुष्य का कर्म क्या है, धर्म क्या है इस धरती का, ये अगर नहीं समझ पाए और इन हाथ पैर आँख कान मुँह से गलत काम करते रहे तो इसकी सज़ा मिल जाएगी। जीवात्मा को पिशाच के शरीर में बंद करके और नरकों में ले जा करके सज़ा देंगे, काटेंगे, सड़ाएंगे, गलाएंगे, तपाएंगे। बहुत समय तक रहना पड़ता है। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जब ये चारों युग बीत जाते हैं तब एक चौकड़ी होती है और 72 बार जब चौकड़ी बीतती है तब एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतर जब बीत जाता है तब एक कल्प होता है। एक एक कल्प, एक एक नरकों में रहना पड़ता है। बहुत तकलीफ, बड़ी मार पड़ती है, बड़ी दूर तक चिल्लाने की आवाज़ जाती है। नरक में जो पड़े हुए हैं 100 कोस तक चिल्लाने की आवाज़ जाती है। आप ये समझ लो कोई बचाने वाला वहाँ नहीं होता है। वहाँ तो कर्मों की सज़ा भोगनी ही पड़ती है। लेकिन फिर बदलाव होता है वहाँ जब कर्म को वो अपने भोग लेता है। जैसे किसी को सज़ा यहाँ जेल में हो जाती है, बंद कर दिया जाता है और सज़ा उसकी जब पूरी हो जाती है, 10 साल की सज़ा हो गई, 10 साल पूरा हो गया, तब उसको निकाल दिया जाता है। तो वहाँ से जब निकाले जाओगे तो कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में बंद होना पड़ेगा, घोड़ा गधा मुर्गा भैंसा के शरीर में बंद होना पड़ेगा, पक्षियों के शरीर में बंद होना पड़ेगा, जान बचाते फिरना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीना। फिर जब कभी उसकी मौज होगी फिर गाय और बैल की योन मिलेगा और गाय बैल की योन के बाद फिर यह मनुष्य शरीर मिलेगा। है ना, कबहु कृपा कर तन देही दे तेष बिन हेत सनेही, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदगन फन गावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिलेगा। इसलिए जो ये मिला है इसके रहते रहते अपना काम बना लो। यही घर मकान न बनाते रहो, यही महल अटारी न बनाते रहो, कुछ वहाँ के लिए भी कर लो। एक था चतुर राजा, देखो एक किस्सा कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि आप गांव के लोग, सीधे साधे लोग कुछ समझ तो जाओ। आपको ऊंचा सत्संग, ऊंची भाषा अगर बताई जाए, समझाया जाए तो जल्दी आपके समझ में क्या आएगा। दूसरी बात यह है कि सत्संग होता भी अब कम है, सत्संग होता भी ज़्यादा नहीं है। अब तो कथा भागवत और प्रवचन ही होता है और समझ लो अब तो मोबाइल में ही सब लोग देख लेते हैं, कथा भागवत सब सुन लेते हैं, पूजा पाठ सब कर लेते हैं उसी में। तो अब तो देखो धीरे धीरे ये जो धार्मिक भावना है लोगों की ख़त्म होती सी चली जा रही है।
तो आपको बताता हूँ। देखो, एक था राजा, एक राज्य था। राज्य किसको कहते हैं? जैसे आपका यह मध्य प्रदेश राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है, जैसे आपका समझो कि राजस्थान है, उड़ीसा है, बंगाल है, बिहार है, ये राज्य हैं। अब इस समय प्रजातंत्र में मुख्यमंत्री हैं राज्य के मालिक। पहले के समय में राजा हुआ करते थे, तो नियम अलग अलग होता था। देखो, कुछ नियम तो ऐसे होते हैं कि जो केंद्र के नियम होते हैं, जैसे कुदरत का नियम है। कुछ नियम यहाँ का बनाया जाता है, जैसे खान पान कैसा होना चाहिए, चाल चलन कैसा होना चाहिए, विचार भावना कैसी होनी चाहिए, उसको आदमी यहाँ अपने हिसाब से बनाता है। यही कारण है, देखो बहुत से लोग मांसाहारी हैं, बहुत से लोग शाकाहारी हैं। कुछ लोग देखो आप यानी धोती पहनती हो बच्चियों, और कुछ जगहों पर पंजाब वगैरह में धोती नहीं चलती है, आप कोई धोती भी यहाँ पहनते हो, कुछ लोग पैंट ही पहनते हैं। ये अलग अलग है, रिवाज अलग अलग है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वही नियम सबके लिए है। जैसे मौत सबकी आनी है, जैसे भगवान सबके लिए एक बनाया है, एक भगवान है, ऐसे होता है। तो उस राज्य का नियम था कि राजा को वहाँ 1 साल तक रखा जाता था। उसके बाद राजा को गद्दी से उतार करके, और राज्य के बाहर एक नदी थी, नदी के उस पार जंगल था, जंगल में छोड़ दिया जाता था। अब जंगल में कौन रहता है? शेर, चीता, भालू, यही सब रहते हैं, हिंसक जानवर। वो मार करके राजा को खा जाते थे। बहुत राजा मारे गए, तमाम हड्डियां राजाओं की पड़ी हुई थी वहाँ। तो एक आ गया चतुर राजा। चतुर किसको कहते हैं? होशियार किसको कहते हैं? कि जिसकी बुद्धि थोड़ी सी तेज होती है। अब बुद्धि कैसे तेज होती है? जिसका खान पान सही रहता है, उसकी बुद्धि सही रहती है। शाकाहारी लोगों की बुद्धि सही रहती है। मांसाहारियों को देखो, क्रोध ज़्यादा आता है, काम की भावना उनके अंदर ज़्यादा जागृत होती है, वही अपराध करते हैं, वही ज़्यादा लोगों को मारते काटते सताते हैं, वही परेशान करते हैं। तो उसकी बुद्धि सही थी। जैसे कोई शराब पी ले तो वो पहचान पाता है कि मेरी माँ है कि बहन है कि बहू है कि चाची है। बस उसके दिमाग में आएगा कि यह हमारी औरत है। तो जैसे औरत का हाथ पकड़ लेता है, औरत के साथ कर्म करता है, बच्चा पैदा करने का काम करता है, ऐसे माँ से भी कर डालेगा, बहन से भी नशे में कर डालता है, अपनी लड़की से भी कर डालता है। तब लोग कहते हैं इसकी बुद्धि खराब हो गई, इसकी बुद्धि खराब हो गई। और अगर कोई बुद्धिमान होता है तो दूसरे की जान बचा लेता है, दूसरे की इज्जत बचा लेता है। देखो, एक दुशासन था जो नंगी कर रहा था, चीर खींच रहा था, किसकी? द्रौपदी की। और ये कृष्ण थे जो उनकी लाज बचा लिए थे। तो उन्हीं को बुद्धिमान कहा जाता है, और उन्हीं को लोग मानते हैं जो अच्छा काम करते हैं। तो बुद्धिमान राजा आया तो उसने ये सोचा, जिस चीज़ को आप नहीं सोच रहे हो उसको उसने सोचा कि जैसे 1 साल के लिए तो मैं राजा बना दिया गया, लेकिन 1 साल जैसे पूरा होगा कैसे हमको गद्दी से उतार करके ये प्रजा, इस यानी राज्य की जनता ले जाएगी बाइज्जत और नदी के उस पार पहुंचा देगी। और उधर जंगल है तो वहाँ के जानवर हमको खा जाएंगे, मैं तो जिंदा नहीं रहूँगा। तब उसने सोचा कि 1 साल का समय बहुत होता है, ये जो समय हमको मिला है गद्दी पर बैठने का, प्रेमियों जैसे हमको आपको जीने का समय मिला है, तो ऐसे उसने सोचा कि ये जो समय मिला है इसमें तो हम बहुत कुछ काम कर लेंगे। तो प्रजा को बुलाया और कहा, ये बताओ कि मेरी बात तुम लोग मानोगे?
तो प्रजा ने, जनता ने कहा 1 साल तक। जैसे 1 साल पूरा हो, 365 दिन के बाद, 365 दिन का 1 साल होता है, तो 365 दिन के बाद जैसे 66वां दिन लगेगा, उसी दिन आपको हम लोग उतार करके और नदी के उस पार छोड़ आएंगे। 1 साल तक सब बात मानेंगे, क्योंकि आप मेरे राजा हो, पूज्य हो। तब बोले कि ठीक है। तो मंत्रियों को बुलाया, कहा प्रजा को ले जाओ, इनको ले जाओ और नदी के उस पार जितना भी जंगल है, कूड़ा करकट गंदगी घास फूस है, सब साफ करा दो, सब खत्म करा दो। और जब ये हो जाए तब वहाँ इसी तरह का एक राजमहल तैयार करा दो और कुछ घर बना दो प्रजा के रहने के लिए, कल कारखाने खुलवा दो, गौशाला खुलवा दो, यज्ञशाला बनवा दो, जितना भी यहाँ पर व्यवस्था है इसी तरह की एक व्यवस्था वहाँ भी बना दो। कितने दिन में बना दोगे? मंत्रियों ने कहा 6 महीने में बना करके तैयार कर देंगे। बोले लग जाओ सब लोग। अब जनता को ले गए, प्रजा को ले गए और वहाँ पर सब घर बना दिया, सब कुछ बसा दिया। पब्लिक को ले गए, जनता को ले गए, जनता वहाँ रहने लग गई, सुख सुविधा इसी तरह की हो गई। अब राजा का समय जब पूरा हुआ तब उसको उतारे गद्दी से लोग और ले जा कर के नदी के उस पार छोड़ दिए। तो अब तो वहाँ जंगल था नहीं, अब तो वहाँ गया उसी महल में रहने लगा। जैसे ये महल में रहता था इसी तरह से महल मिल गया, इसी तरह से नौकर चाकर मिल गए, इसी तरह की वहाँ व्यवस्था मिल गई, आराम से उसमें रहने लगा। ऐसे ही यह मृतलोक है। मृतलोक का मतलब क्या होता है? जो पेड़ फलता है यहाँ झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है यहाँ मरता है। तो जैसे ही हुक्म हो कि इस मृतलोक को खाली करो, तैसे आप अपने घर पहुँच जाओ, अपने वतन पहुँच जाओ, जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ से कोई निकाल नहीं सकता आपको, जहाँ निकालने का कोई नियम ही नहीं है। जैसे राजा जब इस राज्य से उस तरफ चला गया तो राजा का ही वहाँ राज्य हो गया। वहाँ तो जो नियम वो बनाता वही नियम बनता, वही नियम उसने बनाया। यहाँ का नियम जो चला आ रहा था, जिस राज्य में राजा रहता था, वो ये था कि 1 साल के बाद खाली करना पड़ेगा। तो ये मृतलोक है, यहाँ खाली करना पड़ेगा। लेकिन जब अपने घर पहुँच जाओगे, जिसको सतलोक कहा गया, सतदेश कहा गया, जहाँ अपने पिता पति परमेश्वर जिनको कहा गया रहते हैं, जिनको लोगों ने कहा सतपुरुष रहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, वो जय गुरुदेव प्रभु रहते हैं, वो जहाँ रहते हैं उस घर जब पहुँच जाओगे तब आपको कोई निकाल नहीं सकता है। फिर यहाँ जन्मने के लिए, मरने के लिए नहीं आना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा? कब होगा? जब कोई जानकार मिलेगा। तो जानकार कौन होते हैं? वहाँ पहुँचाने वाले, बताने वाले, वहाँ का रास्ता कौन होते हैं? इस धरती के वक्त के गुरु होते हैं, जिनको सदगुरु कहते हैं, सम्राट गुरु कहते हैं, मुर्शिद कामिल कहते हैं, जिनको आप ये समझो स्पिरिचुअल मास्टर कहते हैं। हमेशा इस धरती पर रहते हैं। संत अगर इस धरती पर न रहें तो गिरी बदरिया पाप की, बरस गई अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार, संसार खत्म हो गया होता। हमेशा रहते हैं, उनको खोजने की ज़रूरत होती है। कहा जब जब संत जगत में आवें, ढूंढ भाल उनके ढिग जाओ, जाय करो दर्शन और सेवा, पड़े रहो सदा चरणन में। उनके चरणों को मत भूलो, उनको मत भूलो और उनके पास जाओ, इल्म ले लो, उपाय ले लो, जानकारी का कि जिससे सुख शांति घर में यहाँ मिल जाए। और जब तक यहाँ रहो सुखी रहो, और जब समय पूरा हो तो अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास, प्रभु के पास पहुँच जाओ तो हमेशा रहते हैं।
इस चीज़ को याद रखना है कि शाकाहारी रहना है, और मांसाहारी कोई चीज़ भी पेट में जाएगा तो रोग बढ़ेगा। कहते हैं लोग कि हम खानदानी शाकाहारी, हम भी शाकाहारी हैं, हमारे पिताजी भी शाकाहारी थे, दादाजी भी शाकाहारी थे, पूरा खानदान शाकाहारी है, लेकिन रोग से ग्रसित हैं। तो रोग से ग्रसित हैं, क्यों ग्रसित हैं, रोग से क्यों परेशान हैं, क्यों तकलीफ़ है? खाने पीने पर ज़बान को रोक नहीं पाए, मन को रोक नहीं पाए, जो भी चीज़ भा गई, खट्टा पसंद आ गया तो खट्टा मीठा नमकीन खाने लग गए, नमकीन पसंद आ गया नमकीन खा। कोई पूछता है कि किसके तेल में ये बना है, ये गाय के, भैंस के, ये किसके चर्बी के तेल में ये बना हुआ है? कोई पूछता है? कुछ नहीं पूछ, बस मिर्च मसाला, खुशबू की ही सब्जी, खुशबू ही चाहिए। तमाम देखो चाट चपाट और ये चीज़ें, लाइन लगी हुई है। आप पे समझो दूध की दुकान पर, दही की दुकान पर उतनी भीड़ नहीं है जितनी चाट चपाट की दुकानों पर है। एक से एक चीज़ें यानी समझो निकाल देते हैं और बस वो गए, खाते दबाते चले गए, तो उसका असर आएगा कि नहीं आएगा? जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। जय गुरुदेव। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।